हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जियोटेक का चैप्टर 2 का आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेंड ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल्स द वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट्स। लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट, अब हमें पढ़ा था कि लूजेस्ट स्टेट कब रहता है, जब उसका अरेंजमेंट आपका कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एरे। क्यूबिकल एरे। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बीच में है ना, वॉइड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, तो यहाँ पर बीच में आपको खाली जगह आराम से दिख रहा होगा। मतलब वहाँ यहाँ के वॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा है मतलब इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है, तो इसका जो पोरोसिटी वॉइड रेशियो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। वो बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं लूजेस्ट। लूजेस्ट, लूज होगा बहुत, यानी कि डेंसिटी बहुत कम होगी। डेंसिटी बहुत कम होगी। तो ई जो रहता है उस केस में वो मैक्सिमम रहता है क्यूबिकल एरे में, डेट इज 0.91। डेट इज 0.91। ठीक है, अब देखते हैं डेंसेस्ट में। डेंसेस्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डेंसिटी आपका ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है कि तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो किस में रहता है, वो आपका डायगोनल अरेंजमेंट में रहता है, डायगोनल। ठीक है, तो इसमें दोनों के बीच में रखते हैं आप पार्टिकल्स, दोनों के बीच में रहेंगे। तो आप इसमें और इसमें देखोगे तो आपको वॉइड्स थोड़े कम दिखेंगे इसके कंपैरिजन। तो इसमें वॉइड सबसे कम रहती हैं। वॉइड सबसे कम रहेगा तो जो आपका जो वॉइड रेशो रहेगा वो आपका मिनिमम रहेगा। कितना रहता है आपको बताएगा, जैसे 0.9 है, 9 है, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो गया, तो ये कुछ रहता है 0.3, आगे आप 5 लगा दो, 0.35। तो हुआ 0.91, 0.35, 0.91 हुआ आपका क्यूबिकल एरे में, और 0.35 रहा आपका डायगोनल अरेंजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सैचुरेटेड है तो उसमें पूरा पानी है, वॉइड्स में पूरा पानी है, एयर बिल्कुल नहीं है। तो उसका जो गामा डी है ना वो आपको गिवन है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 दिया है। गामा डब्ल्यू दिया है 9.81 दिया है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपको वाटर कंटेंट निकालना है, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, दो तीन फॉर्मूले जो आते हैं वो आपको लिख देना है। तो तो ये क्या हो जाएगा, एक तो होता है गेट इज इक्वल टू ई एस। स्टूडेंट्स दोनों एग्जाम देते हैं ना, दोनों में से कोई एक एग्जाम देते हैं, लेकिन वेटेज किसका ज़्यादा रहता है, गेट का रहता है। तो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस हो गया। इससे आपका डब्ल्यू निकलेगा क्या, ई आपको पता है। वॉइड रेशो पता है क्या, वॉइड रेशो नहीं पता। डिग्री ऑफ सेचुरेशन पता है क्या, ये भी नहीं पता। तो ये दोनों नहीं पता, ये तो इससे थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अगर किसी तरीके से ये दोनों निकाल ले तब आपका डब्ल्यू निकलेगा। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, हमें क्या दिया है, आपका गामा डी दिया है। गामा सैचुरेटेड बोला गया, लेकिन गामा सैचुरेटेड आपका गामा सैचुरेटेड है तो आपका एस क्या हो जाएगा, आपका 1 है। तो यहाँ पर एस भी दिया है लेकिन आपका ई नहीं दिया है। ठीक है, तो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस, तो एस भी दिया है, जी भी दिया है, ई नहीं दिया है, और ये तो आपको फाइंड आउट करना है। तो किसी तरीके से ई निकालना है तो डब्ल्यू निकल जाएगा। अब ई कैसे निकलेगा, तो हम जब भी देखें गामा डी दिया रहता है ना, तो उसका आपका ई निकालने का जब भी आएगा तो आप गामा डी से कोशिश करना निकालने का। ठीक है, तो इससे देखते हैं क्या, इससे गामा डब्ल्यू जी 1 + ई, तो इससे गामा डब्ल्यू पता है, जी पता है, आपको ई निकालना है तो ई निकल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला क्या रहता है, गामा बाय 1 + डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर आपको गामा दिया रहता ना, या गामा सेट दिया रहता, गामा डी तो आपको पता है, गामा या गामा सेट दिया रहता, तो उसके करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता। लेकिन आपको गामा दिया ही नहीं है, गामा सेट दिया ही नहीं है, तो आपको डब्ल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ई निकालने के लिए। ई इसमें निकालेंगे तो आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें, तो गामा डी कितना है, 18 इज इक्वल टू 9.81 इंटू 2.65, तो ये हो गया 1 + ई। ठीक है, तो इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी 0.472, 0.472। अब ई को इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा ई एस बाय जी, ई एस बाय जी, डेट इज 0.472। एस कितना है यहाँ पर 1। ठीक है, और आपका जी हो गया आपका 2.65, तो ये आ जाएगा वैल्यू 0.1782, 0.1782। अब यहाँ पर वाटर कंटेंट किस में निकालना है वो दिया नहीं है।
ठीक है। लेकिन आंसर क्योंकि परसेंटेज में दिया तो एज्यूमिंग वहाँ पर परसेंटेज में दिया होगा, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर कंटेंट हम परसेंटेज में लिखेंगे 17.82। अगर परसेंटेज में पूछा होगा तो अलग से स्पेसिफाई कर देगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट 17.82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल इन इट्स नेचुरल स्टेट हैज़ अ मास 2.29 kg, ठीक है, एंड अ वॉल्यूम ऑफ 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। आफ्टर बीइंग ओवरराइड द मास ऑफ द सैंपल इज 2.035। इनिशियल वेट कितना है इसका 2.29 kg। आपका वॉल्यूम कितना दिया है 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आफ्टर बीइंग ओवरराइड द मास ऑफ द सैंपल, ओवरराइड हो गया मतलब वेट क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। ओवरराइड मतलब आपका पानी हट गया, उससे पानी हट गया तो ड्राई हो जाएगा, तो WD तो 2.035 kg। और आपका G दिया, G तो आपका कांस्टेंट आता है 2.68। अब आपको वॉइड रेशो निकालना है, तो वॉइड रेशो कैसे निकालेंगे, अब इसमें वॉइड रेशो का जो भी जितना भी फॉर्मूला रहता है ना, आप वो लिख देना, ठीक है। तो वॉइड रेशो का सबसे सिंपल फॉर्मूला WG इज इक्वल टू ES, WG इज इक्वल टू ES, ठीक है। इससे कहीं निकल रहा है क्या, आपको G दिया है, S दिया है क्या, नहीं दिया है, W दिया है क्या आपको, वो भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट तरीके से आपको S निकालना पड़ेगा और W निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं, हमें कुछ आपका मास तो दिया है, ये वॉल्यूम भी दिया है, ठीक है, ये वॉल्यूम दिया है, ये मास ऑफ सैंपल दिया और G दिया है। तो इस तरीके से कहीं हम E का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, एक तो फॉर्मूला ये भी रहता है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, V बाय वी एस लिख सकते हैं। अब किसी तरीके से VS निकाल लें, V तो आपको दिया गिवन है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, तो किसी तरीके से VS निकाले तो E निकल जाएगा, ठीक है। अब VS के लिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर आपका दिया है आपका ड्राई मास दिया है, WD दिया है ना, और GS दिया है। इससे देखते हैं GS का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक, ये आपका गामा S बाय आपका गामा W ये दिया है, तो इससे गामा S निकल जाएगा। गामा S हो जाएगा आपका गामा S हो जाएगा GS इंटू गामा W। तो गामा S हो गया आपका GS 2.68 इंटू गामा W आपका दिया है, गामा W नहीं दिया है। तो हम इसमें kg पर, अब हमारे हिसाब से किस पे लेंगे, हम kg पर, यहाँ पर kg चल रहा है, मीटर क्यूब चल रहा है, तो हम kg पर मीटर क्यूब में लेंगे। kg पर मीटर क्यूब में गामा W कितना है होता है, ये 1000 होता है kg पर मीटर क्यूब। तो गामा S हो जाएगा 2680 kg पर मीटर क्यूब। अब मैं गामा S ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें VS निकालना है। VS किस में लिख लेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस में काम आता है, सिर्फ गामा S में आता है, सिर्फ और सिर्फ गामा S के फॉर्मूला में, गामा S में WS बाय VS, ठीक है। तो गामा S तो पता चल गया, तो अब हमें VS पता चल जाएगा। तो VS क्या हो जाएगा, WS बाय गामा S। अब WS कितना है आपका 2.68 kg, 2.68 kg, और आपका गामा S कितना है 2680 kg पर मीटर क्यूब, आपको ये दिया है, ठीक है। तो इससे VS आ जाएगा आपका, यहाँ मैं सही सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ गलती कर दिया मैंने शायद, ये सही लिया है मैंने, फिर आपका सॉरी ये आपका WS है, WS, ये WD ये आपका गलत लिया मैंने, तो ये आपका है 2.035। इसको मिटा देता हूँ मैं, एक सेकंड, क्लियर हो जाएगा। हमें ये याद रखना है, गामा S, ठीक है, गामा S इज इक्वल टू 2680 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें VS निकालना है, तो मैंने गामा S क्यों लिया है, VS का यूज़ सिर्फ गामा S में आता है। गामा S इज इक्वल टू क्या होता है, WS बाय VS। तो VS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WS बाय गामा S। अब WS क्या है आपका 2.035, ये मास ऑफ सैंपल है ना, लेकिन क्या है, ओवरराइड है। ओवरराइड मतलब गामा D, गामा ड्राई और गामा S सेम रहता है ना, ठीक है। एयर का तो इसमें दोनों में वाटर नहीं रहेगा, इसमें वाटर नहीं रहता, और एयर का वेट तो नेग्लिजिबल मानते हैं, तो WS इज इक्वल टू WD ले लेते हैं। तो 2.035 बाय 2680, ठीक है, ये kg में है, ये kg पर मीटर क्यूब में है। तो आपका VS आ गया 0.759 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपका VS हो गया, ठीक है। लेकिन E क्या है हमारा,
v माइनस वी एस बाई वी एस। v कितना है अपना 1.15 इंटू 10⁻³ माइनस वी एस हम निकाले 0.759 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय आपका वी एस 0.759 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये कट जाएगा 10⁻³ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा 0.515। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आपका 0.5 जो सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये एक मेथड हुआ, तो ये दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे पता चलेगा आप कितने मेथड से कर सकते हैं या कौन से मेथड से करेंगे? तो जब भी आपका मास ऑफ सॉलिड या सॉइल डायरेक्टली दिया होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली दिया होगा, तो आप ये डब्ल्यू एस बाई वी एस या जो भी ऐसा करके ई का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के वी बाई वी एस या एन इज इक्वल टू वी वी बाई वी, ये सब करके आप कोशिश कर सकते हैं कि इससे निकल जाए। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी है। अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, आपका सॉलिड सैंपल ने नेचुरल स्टेट दिया है। ठीक है, हमें वॉइड रेशो निकालना है। वॉइड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं? दो तीन फॉर्मूला, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस, एक तो इससे निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला गामा डी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी 1+E, एक तो इससे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला क्या है, गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी 1+E। तो E का मुझे ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पता है। ठीक है, एक फॉर्मूला गामा ड्राई का और है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें E का यूज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब किससे यूज़ करें, इससे देखते हैं। इसमें आपको वाटर कंटेंट पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन आप निकाल सकते हैं क्योंकि ड्राई वेट है, इनिशियल वेट है, तो इससे आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट जी आपको पता है, एस नहीं पता, तो हम ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, गामा डी पता है क्या? ये आपको नहीं पता। गामा डी क्या होता है? वेट ऑफ ड्राई बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये आपका वेट ऑफ ड्राई बाय टोटल वॉल्यूम, ये आप निकाल लेंगे। गामा डब्ल्यू आपको, ठीक है, यही आपको पता है, जी भी, तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली इजी तरीके से निकल जाएगा। तो गामा डी हो गया आपका 2.035 बाय 1.15 इंटू 10⁻³ ये आपका गामा डी हो गया। जो गामा डब्ल्यू है उसको क्या हम यहाँ पर केजी, इसको केजी में लिए, ये मीटर क्यूब में लिए, तो इसको भी केजी पर मीटर क्यूब मिलेंगे। तो ये आपका हो गया 1000 इंटू जी 2.68 प्लस डिवाइड बाय 1+E। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1+E, ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो गया, 1.15 इंटू इंटू 2.68 बाई 2.035। इसको तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ रहा है 1+E इज इक्वल टू 1.514। ठीक है, ये आ रहा है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.514। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हुआ, इज इक्वल टू 0.53। ठीक है, ये दूसरा तरीका। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला, ये तो नहीं यूज़ कर पा रहे हम। ठीक है, इसका क्या है, अगेन डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सो ये फिर वही पहले जैसा हो जाएगा, आपको पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो इससे निकालिए। अब इसका एक और तरीका भी कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ये चेक करते हैं हम, कर सकते हैं कि नहीं। गामा डब्ल्यू आपको पता है, ई तो निकालना है, जी आपको पता है, एस ई आपको नहीं पता, लेकिन एस ई के जगह डब्ल्यू जी रख सकता हूँ मैं। गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी बाय 1+E। अब आपको गामा डब्ल्यू पता है, जी आपको पता है, डब्ल्यू यहाँ से वाटर कंटेंट यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, और वेट ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड तो यही है आपका। ठीक है, तो इससे वाटर कंटेंट निकल गया, ई निकल जाएगा इससे। तो आपके 3-4 मेथड से बन सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, कौन से फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस कौन सा ईजी पड़ रहा है, जैसे मुझे सबसे ईजी आपका ये लगा। ठीक है, तो आप इससे डायरेक्टली जा सकते हो। आपको उस समय क्लिक नहीं है, ये भी करोगे चलेगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर से कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है void ratio, specific gravity of the soil R 0.65 2.72, E is equal to 0.65, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.72, ये गिवन है। जब भी आप जो भी डेटा गिवन है ना थोड़ा लिख लोगे ना तो आइडिया लग जाता है कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसी कर लोगे तो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाएगा कि देख के पता चल जाएगा कौन सा यूज़ कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ यहाँ पर ऑफ आना चाहिए, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट ऑफ 20%। अब यहाँ पर 20% भी दिया। अगेन ये आपका परसेंटेज में दिया है, लेकिन जितने भी फॉर्मूला है परसेंटेज में यूज़ नहीं करते, हम पॉइंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये सब दिया है, इससे आपको एस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, गेट इज इक्वल टू ई एस, दोनों में से कोई एक देते हैं, लेकिन वेटेज किसका ज़्यादा है, गेट का ज़्यादा है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। डब्ल्यू गिवन है, जी गिवन है, आपको ई गिवन है, एस निकल जाएगा, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 2.72 बाय 0.65। तो इसको निकालेंगे तो 0.837 आएगा, है ना। परसेंटेज में करेंगे तो 83.7%। तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें दिया है the water content of a saturated soil and the specific gravity of the soils were found to be 30% and 2.7 respectively. वाटर कंटेंट 30%, अगेन पॉइंट में यूज़ करना है। जी आपका दिया है 2.7, एज्यूमिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर टू बी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड द वॉइड रेशो। अब आपका गामा सेट निकालना है और आपका वॉइड रेशो निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन गामा सेट का फॉर्मूला आपका गामा डब्लू जी प्लस ई एस, जी और ई एस दोनों देते हैं, है ना। पहले हम एक सेकेंड इसको इसको रहने देते हैं, हम पहले गामा का फॉर्मूला देखते हैं। तो गामा बराबर गामा। अब कुछ लोग गेट और ई एस दोनों एग्जाम देते हैं, लेकिन वेटेज किसका ज़्यादा होगा, दोनों का ले लेते हैं कंबाइंड, इज इक्वल टू 1 प्लस ई। तो ये गामा का हुआ। तो गामा सेट का क्या हो जाएगा, गामा सेट में एस क्या होता है, ये आपका 1 हो जाएगा, पूरा पानी रहेगा ना, पूरा पानी भरा रहेगा, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा। तो गामा डब्ल्यू जी प्लस ई बाय 1 प्लस ई, ये हो गया। तो गामा सेट का वैल्यू। अब गामा डब्ल्यू आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, ई गिवन है क्या, ई गिवन नहीं है। ई तो हमें वैसे ही निकालना है ना, तो एक काम करते हैं पहले ई निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे तो गामा सेट भी निकल जाएगा। अब ई के लिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सिंपल, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू गेट बराबर ई एस, लेकिन वेटेज गेट का है तो डब्ल्यू यहाँ पर लिख दिया, तो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस। अब बोला सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड सॉइल दिया मतलब एस क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है, कभी कभी क्या स्किप हो जाता है, तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। सेचुरेटेड दिया तो एस इज इक्वल टू 1, ड्राई दिया है तो आपका एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, फोकस रखना आप। तो एस इज इक्वल टू 1, डब्ल्यू दिया है आपका, जी भी दिया है, तो आपका ई निकल जाए, ई आएगा 0.3 इंटू 2.7, तो ये आ गया आपका 0.81, ठीक है। तो ई निकालना है तो आपका 0.81 आ रहा है, और किसी में नहीं है तो ए होना चाहिए, ए ही होगा, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे, हमें कोई टाइम तो मैनेज नहीं करना है, ठीक है। तो गामा डब्ल्यू आपका दिया है आपका 10, जी कितना दिया है आपका 2.7 प्लस ई आपका 0.81, और यहाँ पर 1 प्लस ई तो 1.81, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एन अर्थ एम्बैकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद कॉम्पैक्टेड कोहेजन लेस सॉइल। हमें एक एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्ट करना है विद कॉम्पैक्टेड कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट इज 15,000 मीटर क्यूब। अब जो वॉल्यूम बनाना है कंस्ट्रक्शन एम्बैकमेंट का, तो हमें ऐसा सॉइल किया जो कॉम्पैक्ट होने के बाद वॉल्यूम क्या हो उसका 5,000 मीटर क्यूब। तो ये हम V2 ले लेते हैं। एंड द टारगेट ड्राई यूनिट वेट इज 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। टारगेट ड्राई यूनिट मतलब इसका ड्राई यूनिट वेट कितना होना चाहिए, गामा D2 लेते हैं इसको, जो भी कंस्ट्रक्शन जो भी इसका एम्बैकमेंट लेना है उसको हम 2 लेके चल रहे हैं। तो गामा D2 इज इक्वल टू 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। 3 नियरली साइड सी फिगर बिलो, 3 साइड्स है नियर बाय, एक्स वाई जेड हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। अब ये तीनों जगह से सॉइल यहाँ पर आ सकते हैं। द वॉइड रेशो ऑफ ईच साइड्स आर गिवन, तीनों का वॉइड रेशो गिवन है और तीनों का देख सकते हैं डिस्टेंस भी गिवन है। एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल टू बी 2.7, जो दी है जी है सॉइल का वो 2.7 है, वो तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ऑफ ऑल द 3 सिटीज, इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर is twice the cost of excavation per meter cube of borrowed pits, which site would you choose as the most economic solution? Unit weight of water is 10 kilonewton per meter cube.
अब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, प्लस जो मिट्टी की खोदाई करेंगे ना, एक्सकवेशन, वो आपका वो दोनों का चार्ज रहेगा। तो वो क्या हो रहा है, जितना मीटर क्यूब आप एक्सकवेशन करेंगे ये साइड से, उसका डबल करेंगे तो उतना ही पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो हम एक्सकवेशन का कॉस्ट निकाल लेंगे, लेकिन एक्सकवेशन कॉस्ट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, कितना मीटर क्यूब हमें मिट्टी चाहिए ये निकालेंगे, साइट एक्स से वाई से और जेड से, ये निकाल लेते हैं। तो अगेन कॉम्पैक्शन वाला आ गया, कॉम्पैक्शन वाले में कितने फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूले थे। ठीक है, जब भी एग्जाम में, जब भी आप कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा वेपन किस क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है। तो ये कॉम्पैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। कॉम्पैक्शन वाले क्वेश्चन में आपके 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन से, v2 बाई v1 इज इक्वल टू 1 प्लस e2 बाई 1 प्लस e1, फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आपका v2 बाई v1 इज इक्वल टू गामा d1 बाय गामा d2, तो ये दोनों फॉर्मूला हो गए। हमें क्या निकालना है, पहले तो मिट्टी कितनी खुदाई है, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है, v2 तो पता है, हमें v1 निकालना है। अब किससे निकल पाएगा, इसका आपको जो आपका एक्सकवेशन है उसका तो गामा पता है आपको, गामा डी, इन तीनों का पता है क्या, नहीं पता, इन तीनों का नहीं पता। अब दूसरा फॉर्मूला E2 है ना, आपका वॉइड रेशो, वॉइड रेशो इन तीनों का पता है क्या, पता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट का पता है क्या, इसका नहीं पता। तो या 2 तरीके हैं, या तो मैं तीनों का ड्राई डेंसिटी निकालने की कोशिश करूँ, पहला तरीका, लेकिन उसमें 3 का निकालना पड़ेगा, या तो किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट है जो आपका एम्बैकमेंट है उसका वॉइड रेशो निकाल लूँगा, तो मेरे को एक ही वॉइड रेशो निकालना पड़ेगा, एक ही वॉइड रेशो निकाला, बाकी 3 का दिया है, उसके रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसका एम्बैकमेंट का ई निकल सकता है क्या, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गामा d2 और v2 d1 है ना, तो इससे निकल सकता है क्या, तो देखते हैं हम गामा डी और ई का क्या रिलेशन रहता है, गामा डी नए पेज में देखते हैं, तो गामा डी और ई का रिलेशन क्या रहता है, गामा डब्ल्यू जी बाय 1 प्लस ई। अच्छा ये तो सिंपल फॉर्मूला है, जी आपको गिवन है, गामा डब्ल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, गामा डब्ल्यू कितना है, गामा डी कितना है 16.2 इज इक्वल टू, गामा डब्ल्यू कितना गिवन था, 10 गिवन था, इनटू जी कितना है आपका 2.7 बाय 1 प्लस ई। ये तो सिंपल हो गया, ई तो तुरंत निकल गया, तो ई जो है वो आएगा आपका 2/3, ये ध्यान रखना, ई इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका E1 हो गया, ध्यान रखना E1। अब हमें V1 चाहिए, तो हमें पता है V1 बाई V2, कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते हो, लेकिन उसके सामने उसी का करस्पॉन्डिंग रहना चाहिए, 1 प्लस E1 बाय 1 प्लस E2, ये है। अब V2 कितना है, V2 हमारा जो था, ये हम एम्बैकमेंट का ले रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी ये आपका E2 है, ये ध्यान रखना, ये एम्बैकमेंट वाला है ना, ये एम्बैकमेंट वाला, ये E2 है, V2 भी आपको गिवन है, ये आपका 5000 है। तो आपको EX EY EZ ये पता है, उसके रेस्पेंडिंग VX VY VZ निकालना है। ठीक है, तो सपोज V1 V2 लेते तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 1 प्लस E1 बाय 1 प्लस E2, ये जिसका फाइंड आउट करना है, अभी E1 के टर्म्स में रह देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू V2 कितना है आपका 5000, आपका E कितना निकला E2 1 प्लस 2/3, तो 1 प्लस E1। ठीक है, तो V1 हो जाएगा आपका, ये आ गया 5/3, 5 कैंसिल हो गया, 1000 है ना, तो ये 3, तो 3000 1 प्लस E1। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला बना, सपोज Vx चाहिए, Vx इज इक्वल टू 3000 1 प्लस EX, वैसे ही Vy इज इक्वल टू 3000 आपका 1 प्लस EY, वैसे ही Vz इज इक्वल टू 3000 1 प्लस EZ। ठीक है, तो ये आपके तीनों फॉर्मूले बन गए, आपको EX EY EZ पहले ही पता है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें Vx Vy Vz पता चल जाएगा उस फॉर्मूला में डाल के, V इज इक्वल टू 3000 1 प्लस ई में सभी फॉर्मूला सभी ई डाल देंगे, तो हमें इस फॉर्मूला से आ जाएगा Vx इज इक्वल टू आ गया 3000 1 प्लस 0.6 दैट इज 1.6, तो Vx आ जाएगा हमारा ये आ रहा है 4800 मीटर क्यूब। Vy आ रहा है, Vy के लिए हम 0.7 करेंगे तो वॉइड रेशो बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5100 मीटर क्यूब। आपका Vz भी बढ़ गया, Vz आ गया आपका, Vz सॉरी 0.64 है दोनों के बीच में, तो वॉल्यूम भी दोनों के बीच में रहेगा, तो 4920 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये आपको वॉल्यूम मिल गया।
ठीक है। अब बोल रहा है जितना पैसा आपको 1 मीटर क्यूब में लगेगा एक्सकवेशन में, उससे डबल लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि सपोज 1 मीटर क्यूब एक्सकवेशन के लिए लगेगा हमें सपोज एम लग रहा है, ठीक है। तो वी एक्स के लिए कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एम, तो 4800 इंटू एम। तो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन कितना, सॉरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना हो जाएगा 2m। तो एक्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन कितना है 140 किलोमीटर, 2m पर किलोमीटर है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर इज ट्वाइस, तो 2m पर किलोमीटर, तो ये 140 है प्लस 2 इंटू 140m, ये आपका m के लिए रहा। कॉस्ट ऑफ आपका, सॉरी ये x का है x, कॉस्ट ऑफ y कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम कितना 5100, तो 5100 m प्लस 80, 2 इंटू 80 m, ठीक है, 2 इंटू 80 m। वैसे सी जेड कॉस्ट एट जेड, वॉल्यूम कितना है 4920 m प्लस 2 इंटू 100 m। अब तीनों को ऐड करोगे, सॉरी तीनों को इंडिविजुअली ऐड करोगे, तो कॉस्ट ऑफ x आएगा आपका 5080x, y का आएगा 5260 आपका x, सॉरी m, ये m आएगा, सॉरी ये m आएगा, m जितना भी लें, और इसका आ जाएगा आपका 5120m। अब ये सब में लीस्ट कितना है आपका 5080m, और पूछा गया विच साइड वुड यू चूज द मोस्ट इकोनॉमिक, तो मोस्ट इकोनॉमिक कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, आपको अगर पूरे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आपको इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसका आपके दो फॉर्मूला जो कॉम्पैक्शन वाले फॉर्मूला भी यूज़ आ रहे हैं और आपके ई निकालने के भी याद आ रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है तीनों का गामा डी निकलने चले जाओ, वो भी शायद निकल जाए, पता नहीं मुझे, अगर निकालोगे तो शायद निकल जाए, लेकिन उसमें फिर टाइम बहुत चले जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको इसमें गामा डी क्या होता है, गामा डब्ल्यू जी 1 प्लस ई, तो सभी चीज़ पता है, गामा डी भी निकल जाएगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा, 3 चीज़ का निकालना पड़ेगा गामा डी हर का इंडिविजुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है आपका अ 588 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड। मॉइस्ट सैंड मतलब ऐसा सैंड जिसमें कुछ पानी है, पार्शियल भी हो सकता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट पार्शियल ही लेंगे, सैचुरेटेड नहीं लिखा है। तो वॉल्यूम दिया है आपको 588 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका वेट भी दिया है 1010 ग्राम, इट्स ड्राई वेट। अब गामा एस भी दिया है, गामा एस बोल लो या गामा ड्राई बोल लो, ठीक है। जैसे ही पानी हट जाता है तो एयर का कोई वैल्यू ही नहीं रहता वेट में, तो आपका गामा ड्राई बोल लो या सॉरी डब्ल्यू डी बोल लो या आपका डब्ल्यू एस बोल लो। ये दिया है 918, स्पेसिफिक वेट सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.67, गामा डब्ल्यू है 1 ग्राम पर सीसी। तो अब हमें वॉइड रेशो निकालना है, वॉइड रेशो, तो डब्ल्यू डी वॉइड रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस, ई जी ई एस, वेटेज गेट का ज़्यादा है तो डब्ल्यू यहाँ लिख दिए। अब इसमें आपको वाटर कंटेंट पता है क्या, चलो इससे निकाल सकते हैं, जी तो आपको दिया है, ई आपको निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है क्या, ये नहीं पता है ना, ये नहीं पता, तो ये डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे, इनडायरेक्टली आप शायद कर भी लो, फिर एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, अगर निकलेगा तो। मैंने ट्राई नहीं किया, आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, ठीक है, मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल देखा था। फिर क्या हुआ, अब और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, अब गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस एस सी बाय 1 प्लस ई, ये यूज़ कर सकते हैं क्या, अगेन एस नहीं पता, तो इसके जगह गामा डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी 1 प्लस ई, ये कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं शायद। गामा डब्ल्यू दिया है आपको, ई आपको निकालना है, जी आपको गिवन है, डब्ल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आपको मॉइस्ट सैंड भी दिया है, ड्राई वेट भी दिया है, तो इससे आपको डब्ल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका ई निकल जाएगा। गामा आप कहाँ से निकाल लेंगे, आपका सॉरी ये आपका यहाँ से गामा भी निकल जाएगा, ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा देखते हैं, गामा डी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी बाय 1 प्लस ई, इससे निकल सकते हैं कि जी गिवन है, गामा डब्ल्यू भी गिवन है, इससे गामा डी भी गिवन है, इसमें एक ही पैरामीटर निकालना पड़ रहा है, इसमें कितना निकालना पड़ रहा है 1 और 2, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इसमें मैंने देखा नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ निकालने के 2-3 फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस बाय टोटल वॉल्यूम, डब्ल्यू एस आपका गिवन है 918, टोटल वॉल्यूम आपका 1010, तो
सॉरी ये हो गया टोटल, नहीं सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, तो इसमें गामा डी हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस बाय वी। तो यहाँ पर डब्ल्यू एस बाय, इसको काट देते हैं, ये गलत हुआ। तो डब्ल्यू एस आपका है ड्राई वेट 918, ये आपको गिवन है। तो 918 बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपको कितना दिया है 588, 588, तो ये गामा डी हो जाएगा। गामा डब्ल्यू कितना है 1 ग्राम पर सीसी, जी कितना है 2.67, तो 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई हो जाएगा आपका, ये हो गया 1.71, तो ई हो जाएगा आपका 0.71, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंडफिल इज टू बी डिजाइंड टू सर्व पॉपुलेशन ऑफ 2 lakhs, ये 1000, ये lakhs, फॉर अ पीरियड ऑफ 25 साल। द सॉलिड वेस्ट जनरेशन इज 2 kg पर पर्सन पर डे, ठीक है। एक दिन में एक पर्सन 2 kg जनरेट करता है। कितने के लिए डिज़ाइन है, 2 लाख पर्सन के लिए डिज़ाइन है फॉर 25 ईयर्स। द डेंसिटी ऑफ अनकम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट, डेंसिटी ऑफ अनकम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अनकम्पैक्टेड, UN लिख दे रहा हूँ मैं, अनकॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट, तो ये आपका 100 है। अब बोला है कॉम्पैक्शन रेशो, ये आपको कॉम्पैक्शन रेशो दिया है, कॉम्पैक्शन रेशो, तो ये होता है आपका वेट वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनकॉम्पैक्टेड, ठीक है। ये 0.4 दिया है। तो रेशो ऑफ कॉम्पैक्टेड फिल, जिसमें डेट इज सॉइल आपका सॉलिड वेस्ट प्लस कवर टू कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट इज 1.5, तो ये भी गिवन है। तो आपको लैंड फिल निकालना है, मतलब अल्टीमेटली आपको कितना लगेगा टोटल लैंड रिक्वायर्ड वो निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले, टोटल आपका वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट है कितना जनरेशन होगा आपका 2 kg पर पर्सन पर डे है। तो एक दिन में कितना जनरेट होगा, 2 लाख लोग हैं तो एक दिन में इतना जनरेट होगा, लेकिन हमें 25 साल का बात करना है, इंटू 365 इंटू 25, तो ये 25 साल में टोटल इतना सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा। ये हो गया आपका 3.65 इंटू 10.9 kg, इतना सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा 25 साल में। इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा, हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, वेट से क्या मतलब। तो डेंसिटी ऑफ अनकॉम्पैक्टेड दिया है तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी, तो ये हो गया 3.65 इंटू 10.9 kg बाय 100 kg पर मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका 3.79, ये तो सिंपल है 3.69, ये 2 0 कट गए, इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। ये कौन सा वॉल्यूम है, ये अनकॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है। हम अगर हमें कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम चाहिए तो क्या ले करेंगे, हमें क्या दिया है कि कॉम्पैक्शन रेशो 0.4 दिया है, तो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो V ऑफ कॉम्पैक्टेड कितना हो जाएगा 0.4 इंटू आपका कितना था 3.65 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका 1.46 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, ये आपका कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम हो गया। लेकिन ये कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है कॉम्पैक्टेड स्लज वेस्ट, हमें तो स्लज वेस्ट और कवर दोनों का चाहिए रहेगा ना, तभी आपको लैंडफिल वॉल्यूम आएगा। तो इसका रेशो कितना दिया 1.5, तो आपका कॉम्पैक्टेड फिल बाय कॉम्पैक्टेड स्लज वेस्ट का रेशो 1.5 दिया है, और इसका वॉल्यूम हम अभी निकाल लिए, तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.5 इंटू 1.46 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका 21.9 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, और इसी को हम करेंगे तो 21.9 मिलियन मीटर क्यूब, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब दिया है द पोरोसिटी एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन S ऑफ अ सॉइल सैंपल आर 0.7 एंड 40। ये आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है, सॉरी आपको पहले पोरोसिटी दिया है 0.7,
डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया है 40%। अगेन अगर इसका यूज़ करेंगे तो पॉइंट में करेंगे, परसेंटेज में नहीं करेंगे, रेस्पेक्टिवली। इन 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 मीटर क्यूब, ये आपका टोटल वॉल्यूम है। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर किस में, इसमें है क्या, वह इसमें क्या रहता है, पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये आपका 0.7 दिया है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आपको दिया है 100 मीटर क्यूब, तो इससे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएगा। तो ये आ गया आपको 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 70 मीटर क्यूब आ गया। अभी आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय टोटल बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये भी दिया, ये आपका कितना दिया, 0.4 दिया है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल लेना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 70। तो ये कितना हो गया, एक जीरो, पॉइंट जीरो से कट गया तो 7 इंटू 4, ये आपका 28 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में सपोज ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये आपका टोटल कितना है, ये आपका 70 है। लेकिन फिर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 28 है, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा आपका एयर हुआ ना। तो एयर कितना होगा, 70 माइनस 28, तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 28, ये हो गया आपका 42 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच।